मूवी के स्टार्ट में हमें प्राचीन समय को दिखाया जाता है और वहीं हम एक बेबी बोर को देखते हैं जो एक उड़ते हुए फ्लावर का पीछा कर रहा होता है। तभी वो एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाता है। उस लकड़ी के टुकड़े में दो बियर और एक इंसान होता है, जिसमें से बियर्स का नाम ब्रायर और ब्रैम्बल होता है जो आपस में भाई होते हैं और उनके ऑनर का नाम विक होता है। लकड़ी से टकराने के कारण वो बोर दूर जा गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ ढेर सारे जंगली पिग्स आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ से सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि विक ब्रायर और ब्रम्बल के साथ मिलकर टूरिस्ट को प्राचीन केव के बारे में बता रहा होता है। लेकिन विक उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें केव के बारे में बहुत सी झूठी बातें बताने लगता है, पर उनमें मौजूद एक टूरिस्ट उसका झूठ पकड़ लेता है और वो सभी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। टूरिस्ट के जाने के बाद वो भी वहाँ से जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। विक और ब्रायर को सामान इकट्ठा करते देख ब्रैम्बल भी उनकी मदद करने का सोचता है, पर ब्रायर उसे रोक लेता है और उसे एक सर्किल बनाकर उसी में रहने को कहता है, क्योंकि ब्रैम्बल जब भी उनकी मदद करता था तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देता था। ब्रैम्बल एक जगह बैठकर बोर होने लगता है, तभी उसे एक ग्लोइंग बटरफ्लाई नजर आती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक वो बटरफ्लाई केव के दीवार में ओपन हुए पोर्टल में चली जाती है, जिसे देखकर ब्रैम्बल बहुत शॉक होता है और वो उस पोर्टल को चेक करने लगता है। पर तभी वो पोर्टल बड़ा होने लगता है और उसके अंदर से ढेर सारे ग्लोइंग बटरफ्लाईज निकलने लगते हैं और हर जगह फैल जाते हैं। पर ब्रैम्बल जैसे ही उनमें से एक बटरफ्लाई को छूता है तो अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर वो नोटिस करते हैं कि अब उस केव में मौजूद पेंटिंग्स और साथ ही उनका सारा सामान गायब हो चुका है। वो जब केव के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब वो हजारों साल पहले के समय में आ चुके हैं। विक अपनी दूरबीन से आसपास की चीजों को देखने की कोशिश करता है, तभी उसे कुछ दूर पर चमकती हुई एक चीज नजर आती है, जिसे वो रूबी समझकर लालच में उसके पास चला जाता है। वहाँ वो रूबी जैसे क्रिस्टल को देखकर खुशी से अमीर होने का सपना देखने लगता है, पर अगले ही पल उसे पता चलता है जिसे वो रूबी समझ रहा होता है वो एक टर्टल का सेल होता है। प्राचीन समय में उन टर्टल्स की स्पीड बहुत तेज होती है और उन्हीं में से एक टर्टल उन्हें अपने साथ लेकर तेजी से भागने लगता है, पर उसके अचानक रुकने से वो सभी पहाड़ी के नीचे एक लकड़ी के खोल में आ गिरते हैं, जिसके आसपास बहुत से राइनोस घास खा रहे होते हैं। इसीलिए वो उसी लकड़ी में छुपते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, पर आगे जाते ही वो एक बेबी बोर से टकरा जाते हैं, जो कि वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। आगे हम देखते हैं कि वहाँ वो वाइल्ड पिग्स की पूरी झुंड उनके पीछे लगी होती है, पर जब वो भागते हुए एक पुराने पेड़ के पास पहुँचते हैं तो वो सभी पिग्स बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि असल में वहाँ एक जायंट बर्ड रहा करती थी जो उन्हें देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर देती है। उसके अटैक से वो चट्टान से नीचे जा गिरते हैं और विक और ब्रैम्बल ब्रायर से अलग हो जाते हैं। ब्रायर को जब होश आता है तो वो खुद को जंगल में अकेला पाता है और उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, जो असल में एक फीमेल बेबी वुल्फ होती है जिसका नाम फीफी था। वो बहुत ही फ्रेंडली होती है और वो ब्रायर से दोस्ती करके अपनी टीम बनाना चाहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि जिस पुराने पेड़ से वो गिरा था वहाँ उसे हिम्मत का फल मिल सकता है, जिसे खाकर वो बहुत ज्यादा बहादुर बन जाएगी। इसलिए वो ब्रायर से उसे उस पुराने पेड़ तक पहुंचने में उसकी मदद मांगती है, पर ब्रायर सबसे पहले विक और ब्रैम्बल को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो फीफी की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसी दौरान वो एक बड़े से पांडा को देखता है, जिसे देखते ही वो डर जाता है, पर तभी वहाँ फीफी आ जाती है और उससे कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपने इस बैम्बू फॉरेस्ट की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो हमेशा सोता ही रहता है। इसके बाद ब्रायर फीफी को वहीं छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसी पांडा के बहुत से बेबीज भी थे जो फीफी के दोस्त हैं, इसीलिए वो ब्रायर को वहाँ से बाहर नहीं जाने देते और उसे उठाकर हर बार फीफी के पास ले आते हैं। फीफी उससे कहती है कि तुम बस मुझे उस फल को हासिल करने में मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ और तुम्हारे दोस्तों को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए ब्रायर को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर हम विक और ब्रैम्बल को देखते हैं जो कुछ स्ट्राइप से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी आखिर में वो स्ट्राइप्स उसे घेर लेते हैं, पर उतने में वहाँ एक कैटरपिलर आ गिरता है, जिससे वो डरकर अनजाने में एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जिसका नाम लीन होता है। वो विक और ब्रैम्बल दोनों पर अटैक करके अपने साथियों के साथ उन्हें अपने कबीले ले आती है, जहाँ वो अपने कम्युनिटी के साथ उनका दावत बनाने वाले होते हैं। पर उतने में ही कुछ जंगली बुल्स वहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ तोड़फोड़ करने लगते हैं। उसी दौरान विक और ब्रैम्बल भी रस्सी की पकड़ से आजाद हो जाते हैं और वो वहाँ से बचकर भागने का
सोचते हैं। वहीं लिन जो बहुत बहादुर होती है वो एक एक करके सभी बुल्स पर अटैक करके उन्हें ढेर करती जाती है। उन्हीं में से एक बुल लिन पर बहुत भारी पड़ता है और उसके अटैक से लिन विक के ऊपर आ गिरती है और वो बुल विक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी विक डरते हुए अपने फोन से उस बुल की तस्वीरें लेने लगता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। पर अगले ही पल वो विक को उठाकर फेंकने लगता है, जिससे विक का स्मार्टफोन दूर जा गिरता है। तभी ब्रैम्बल विक की मदद के लिए आ जाता है, पर उसके पास मौजूद एक लाल कपड़े के टुकड़े को देखकर वो बुल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के साथ एक झोपड़ी में जाकर टकरा जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और विक और ब्रैम्बल बच जाते हैं। और उनके इस कारनामे को देखकर लिन उन्हें बहुत बहादुर समझने लगती है और उनसे बहुत इम्प्रेस होती है। तभी एक ओल्ड लेडी को विक का स्मार्टफोन मिल जाता है, जिसके अंदर वो बुल की तस्वीर देखती है, जिससे सभी को ये लगने लगता है कि विक ने उस बुल की आत्मा को इस डिब्बे में कैद कर लिया है। इसलिए वो उन्हें ऊपर वाले का भेजा हुआ रक्षक मानने लगते हैं और उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें सम्मान देने लगते हैं। और उन्हें ये सब करता हुआ वुल्फ का एक टैग देख लेता है, लेकिन उस समय वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम ब्रायर को देखते हैं, जिसे उस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है, जिस वजह से उसे वहाँ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं फीफी जब एक गिलहरी के साथ खेल रही होती है, उतने में ही वहाँ कुछ बेबी वुल्फ आ जाते हैं, जो फीफी के शिकार ना कर पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस पर फीफी उनसे कहती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मैं बहादुर बन चुकी हूँ। इस पर वो उसे अपनी बात साबित करने के लिए उसे उस गिलहरी का शिकार करने को कहते हैं, पर फीफी ऐसा नहीं कर पाती और वो उस गिलहरी को वहाँ से भगा देती है। इसलिए वो बेबी वुल्फ फीफी को परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे कायर भेड़िए पूरी टोली को शर्मिंदा ही करते हैं। पर उतने में ही ब्रायर वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। पर फीफी अभी भी उनकी कई बातों से दुखी होती है, इसलिए ब्रायर उसे खुश करने की कोशिश करता है। फीफी को अब भी यकीन होता है कि अगर उसे हिम्मत का फल मिल जाए तो वो भी बहादुर बन जाएगी, फिर कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। वहीं साथ रहते रहते फीफी और ब्रायर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब वो तालाब के किनारे पानी पी रहे होते हैं, उतने में उन्हें किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में उस बच्चे के पीछे भेड़ियों की एक झुंड पड़ी होती है, पर उसकी आवाज सुनकर ब्रायर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और बहादुरी से उनका सामना करता है। पर तभी उन भेड़ियों का लीडर भी वहां आ जाता है और एक बच्चे का भी शिकार न कर पाने के कारण अपनी टोली पर गुस्सा करने लगता है और उन्हें ब्रायर को खत्म करने का ऑर्डर देता है। उसी दौरान उनके लीडर के अटैक से वो बच्ची नीचे गिरने लगती है, पर फीफी सही समय पर उसे बचा लेती है और तभी पूरी ट्राइब भी उन पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है, जिससे डरकर सारे वुल्फ वहां से भागने लगते हैं और ब्रायर भी विक और ब्रैम्बल से मिल जाता है। वहीं लिन फीफी को एक भेड़िया होने के कारण मारने वाली होती है, पर वो बच्ची उसकी जान बचाने के कारण उसे छोड़ देने को कहती है और फीफी भी ठीक होने तक उनके ही साथ रहने लगती है। वहीं विक और उसके साथी सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने घर वापस पहुंचना है तो उन्हें बटरफ्लाइज के केव तक पहुंचना होगा। इसके बाद विक सभी को चेयर करने के लिए अपने स्मार्टफोन से सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सभी खूब एंजॉय करते हैं। पर कुछ ही वक्त बाद उसके फोन की बैटरी खत्म होने से वो बंद पड़ जाती है, जिस वजह से सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और बोर होने के कारण फीफी ब्रायर को हिम्मत के फल के लिए चोटी पर चलने को कहती है और उसकी बात मानकर सभी चोटी पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान उस बेबी बोर की नजर ब्रायर पर पड़ती है, जिसे हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखा था। इसलिए वो उससे अपना बदला लेने के लिए सारी मुसीबतों को पार करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब रहता है। उसी दौरान जब वो घाटी में जाने से पहले सो रहे होते हैं, तभी फीफी को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसका पीछा करके उसे पता चलता है कि वो उन भेड़ियों का लीडर है। वो फीफी को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें अगली सुबह घाटी में लाने को कहता है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फीफी उनके साथ चोटी की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं उन भेड़ियों को पता चलता है कि फीफी अपने वादे के अनुसार उन्हें घाटी में ले आई है। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं, पर उनके शिकार करने से पहले ही वो घाटी से बाहर निकल आते हैं, जिससे भेड़ियों के लीडर को बहुत गुस्सा आता है। वहीं चोटी पर पहुंचने के बाद जिस दौरान वो बर्ड विक और ग्रैम्बल के पीछे लगा होता है, उसी दौरान ब्रायर और फीफी चुपके से उस पुराने पेड़ तक पहुंचते हैं। पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को फीफी हिम्मत का फल समझ रही थी, वो असल में उस बर्ड के एक्स थे। ये देखकर फीफी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और दुखी होकर रोने लगती है। वहीं ब्रायर को पता चलता है कि कुछ समय पहले फीफी का एक बड़ा भाई भी हुआ करता था और वो दोनों साथ में बहुत प्यार से रहते थे, पर एक दिन उसे बचाने में ही उसके बड़े भाई
भाई की जान चली गई और तब से ही फीफी अपने बड़े भाई की मौत की जिम्मेदार खुद को मानने लगी और इसीलिए वो अपने भाई की तरह बहादुर बनना चाहती थी। वहीं ब्रायर भी उसे अपनी कहानी बताता है कि किस तरह उसकी मॉम की डेथ के बाद उसे ब्रेम्बल को संभालने के लिए बहादुर बनना पड़ा और उसे कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी। वो फीफी को शांत करता है और उसे समझाता है कि असली ताकत और हिम्मत उसके अंदर है। उतने में वहाँ की वोल्केनो अचानक से फटना शुरू हो जाती है जिससे पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है और ब्रायर भागता हुआ ब्रिम्बल और विक के पास जाता है। तब फीफी उसे बताती है कि वो बटरफ्लाई केव आगे ही है, इसीलिए वो एक दूसरे को अलविदा करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर तभी फीफी देखती है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो भेड़िए ब्रायर और उसके साथियों के शिकार के लिए उनके तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए फीफी वहाँ पहुँचकर कहती है कि आप इन्हें यहाँ से जाने दो और इनका बदला आप मुझसे ले सकते हैं। पर वो उसकी बात नहीं मानते और शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी सही समय पर पूरी ट्राइब्स की ग्रुप उनकी मदद के लिए आ पहुँचते हैं और वो सभी भेड़ियों का डटकर सामना करते हैं। इससे ब्रायर और उसके साथियों को भी बहुत हिम्मत मिलती है। पर तभी वोल्केनो इरप्शन से वहाँ आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे वो जगह दो टुकड़ों में बंटने लगती है और लीन और उसके साथी 3 भेड़ियों के साथ दूसरी तरफ फंस जाते हैं। पर तभी विक को आइडिया आता है कि वो वहाँ मौजूद पेड़ के सहारे उन्हें इस तरफ ला सकते हैं। उतने में वहाँ भेड़ियों की पूरी झुंड उनकी तरफ आने लगती है, इसलिए ब्रायर और फीफी उन्हें संभालने जाते हैं और इस बीच विक और ब्रेम्बल उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। वहीं ब्रायर सभी भेड़ियों का लगातार बहादुरी से सामना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी एक भेड़िया मौका पाकर विक पर हमले के लिए चला आता है। तब फीफी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम में से कुछ अभी भी दूसरी ओर मुसीबत में है, जिससे वो भेड़िया रुक जाता है। वहीं आग का एक गोला लीन और उसके साथियों की ओर बढ़ रहा होता है, पर केविन नाम का एक ट्रैश उसे रोक देता है और उसकी इस बहादुरी को देखकर लीन उसे पसंद करने लगती है। दूसरी ओर भेड़ियों का लीडर मौका पाकर फीफी, ब्रेम्बल और विक पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बाकी के भेड़िए भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका लीडर फीफी को उनका साथ न देने की वजह से उससे बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे गद्दार मानकर खत्म करने वाला होता है। पर तब अपने भाई की कुर्बानी और ब्रायर की बात मानकर फीफी में हिम्मत आ जाता है और वो उस पर हमला करके ब्रायर को उन भेड़ियों से छुड़ा लेती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने में कामयाब रहते हैं, जिससे सभी ट्राइब सुरक्षित सेफ साइड आ जाते हैं। पर उसी दौरान भेड़ियों के लीडर को खत्म करने में फीफी भी वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिससे ब्रायर को लगता है कि वो मारी जा चुकी है और वो फीफी को याद करके रोने लगता है। बाकी के बचे भेड़ियों को भी इससे सबक मिल चुकी थी और वो भी फीफी के लिए दुखी होते हैं। पर तभी सभी को पता चलता है कि फीफी अभी भी जिंदा है। ये जानकर सभी बहुत खुश होते हैं और सभी भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। एंड में विक, ब्रायर और ब्रेम्बल सभी से मिलकर अपने घर वापस लौटने वाले होते हैं। तभी उन्हें वहाँ फिर से ढेर सारी ग्लोइंग बटरफ्लाईज नजर आती है और ब्रायर आखिरी बार फीफी से मिलकर उसे अलविदा कहकर विक और ब्रेम्बल के साथ चला जाता है और इस तरह से वो तीनों उसी केव के जरिए वापस अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।